रेंज बढ़ जाती है। जैसे आप हाईवे पर आते हैं ना, गाड़ी की रेंज बढ़ जाती है, बढ़िया लगता है। सिटी में कम हो जाती है, हाईवे से बढ़ जाती है। ये घाट सेक्शन चढ़ेंगे तो अभी देखो कितनी हरियाली है इन पे। और जब आप वैसे आओगे ना समर में, जब हम लोग अप्रैल में आए थे तो ये बिल्कुल ऐसे कत्थई कलर के सूखे सूखे पहाड़ थे। अभी तो कितनी ग्रीनरी हो रखी इन पे। ये देख लो भाई, और लॉर्ड अल्टो को कहाँ चढ़ा रखा है। लॉर्ड अल्टो जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सैड मूवमेंट चालू हो गया। हम लोग यही सोच रहे हैं, बताओ वहाँ पे इतना अच्छा घूम रहे थे, बारिश हो रही थी, ये सब वो सब। अब ये है वैसे ट्रक देखो कैसे एकदम झुका जा रहा है और एक तरफ को लेफ्ट की साइड में बैंड होके चल रहा है। मानसून निपट गया। हाँ हो गया, अब बहुत तीरंदाजी हो गई। अब बेटा गर्मी झेलो। अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ऑलमोस्ट गिरने वाली है वो, ऑलमोस्ट गिरने वाली है वो। ढंग से बैठा ना जा रहा। ऑलोंडा अपना चलाया पड़ा 100 के ऊपर। मतलब आगे इस बार ये रहा बढ़िया सफर में, मजा आया। कहते हैं ना रास्ते अच्छे हों, खूबसूरत हो तो मजा आता है ड्राइव करने में भी। अभी तक हम लोगों ने लगभग शायद 7000 प्लस किलोमीटर ड्राइव किया है। मतलब मैंने और सोनिया ने दोनों मिल के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो भैया सुबह हो गई है, नाश्ता पानी हो गया, फ्रेश हो गए हैं और नहा धो के अपना नाश्ता पानी करके रेडी हो गए। बस यहाँ से चेकआउट करना है। टाइम क्या रहा है, वॉच तो ऑन ही नहीं करी। लगभग 10 बजने आ रहा है। तो अभी मौसम तो बाहर बढ़िया है, पैकिंग वगैरह सब हो गई है। बस यहाँ निकलते हैं क्योंकि जल्दी से वहाँ पे पहुँचना भी है। तो अगर मऊ निकलना है तो लगभग शाम तक पहुँच जाएंगे। तो जितना जल्दी होगा पहुँच जाएंगे। बाकी रास्ते में तो जो नज़ारे होंगे वो आपको दिखाई नहीं जाएंगे। गर्मी बस ना मिले ऐसे ही मिले, क्योंकि इतनी जल्दी भी गर्मी नहीं चाहिए कि अचानक से धूप ही निकल आए। बस ऐसा मौसम रहना तो ठीक रहेगा। बाकी बैग हो गए, बस कॉल करते हैं चेकआउट के लिए तो आगे लगेज ले जाएगा। बाकी देख लेते हैं कोई चीज़ भूल ना जाए। हाँ सब पैक कर लिया, बस अपना ट्रॉली बैग बंद करके निकलते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस चेकआउट कर लिया है। बाहर मौसम तो ठीक है, अभी 27 डिग्री और आगे का पता नहीं। बाकी सामान तो फटाफट से सेट किया, क्योंकि वो लोग लाके रिसेप्शन के सामने ही खड़ा कर देते। मैंने कहा जरा थोड़ा सा साइड में लगाओ, थोड़ा सामान सेट करने में टाइम लगेगा। तो ऑलमोस्ट साउंड कर लिया, लेकिन पीछे वो जो ट्रॉली बैग है ना वो थोड़ा सा ची पी करेंगे। तो थोड़ा सा अगर साउंड है ना तो अवॉइड करना, क्योंकि खड़बुल्ला रास्ते पर तो करता ही है। अभी फिलहाल मैप लगा लिया और निकलते हैं यहाँ से। मिलते हैं थोड़ा नासिक क्रॉस करने के आगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा नासिक का थोड़ा वो तो ट्रैफिक मिलेगा ही। पीछे दिखा रहा है तो आगे से निकल लेंगे, क्योंकि इधर से यू टर्न करना बहुत लंबा पड़ेगा। तो देखते हैं अभी। तो भाई नासिक क्रॉस कर लिया है। धूप निकल आई है बढ़िया, और कहीं कहीं छाँव हो जाती है। अभी तो बिल्कुल तड़ाके वाली धूप थी और अभी छाँव हो गई है। टेम्परेचर देखो 30 डिग्री हो गया है। अगर विंडो बंद कर देना तो गर्मी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि विंडो बंद कर दी तो हल्का सा प्लेजेंट रहेगा ना। गर्मी इधर साइड से बढ़ने लगी है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, अब गर्मी का समय आएगा। तो ये देख रहे हो धूप निकल आई है। बीच में भी कहीं एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बाकी तो रोड अभी अच्छा है कंपेरेटिवली। उधर पुणे से नासिक आने के काफ़ी ये थोड़ा अच्छा है। अभी तो NH60 चल रहा है। होटल के सामने से ही हाईवे मिल गया था, उसके बाद ये NH60 में कनेक्ट हो गया। तो इधर तो चलना नहीं पड़ा, ट्रैफिक नहीं मिला। बस बीच में एक दो जगह ये सड़क कहीं बीच में ख़राब थी तो ट्रकों का जाम हो गया था। वो थोड़ा सा चल रहा था 10-15 मिनट का, ज़्यादा नहीं। अभी बस निकलते हैं आगे। धूप तो मिलनी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं। अभी ये रेंज तो 425 है। रेंज बढ़ जाती है। जैसे आप हाईवे पर आते हैं ना, गाड़ी की रेंज बढ़ जाती है, बढ़िया लगता है। सिटी में कम हो जाती है, हाईवे से बढ़ जाती है। ट्रैवल टाइम हमारा 365 किलोमीटर है। अभी यहाँ से तो लगभग 7 घंटे तो दिखा ही रहा है। धुले होते हुए, जहाँ बीच में धुले पड़ता है, धुले होते हुए निकलेंगे। देखो सामने घाट सेक्शन की पहाड़ियाँ दिखना स्टार्ट हो गई हैं। ये
ब्लॉग में भी आपने देखा होगा तो एकदम सूखी साखी, अभी तो इन पे हरियाली चमक रही है। दिख रही है तुम्हें? सुनिए लेफ्ट की तरफ देखोगे तो बिल्कुल हरियाली दिख रही है इन पे। यहाँ पे सब हरियाली दिख रही है। और जब आए थे तो कैसे सब कत्थई, मतलब वो नहीं ब्राउनिश रहता है जैसे गर्मी के टाइम में। देखो सामने चोटी एकदम खड़ी चोटी है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है सामने माउंट एवरेस्ट दिख रहा हो। मानसून में ये रहता है, यहाँ पे सब हरियाली हो जाती है। साउथ में तो रहती है, यहाँ भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पानी पड़ता है, फिर ये सब पहाड़ियाँ हल्की हल्की घास आ जाती है तो ग्रीनरी फैल जाती है। चौकस सामने एकदम खड़ी चोटी है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है उठा ठमसा। रोड खराब रोको भैया रोको। ये रोड तो फिर भी ये देख लो भाई। और लॉर्ड अल्टो को कहाँ चढ़ा रखा है? लॉर्ड अल्टो जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉर्ड अल्टो तो कोई मजाक नहीं। ऑल है लॉर्ड अल्टो। यार धूप बहुत बढ़ती जा रही है यार, 29 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। एसी चलाना पड़ रहा है भाई। ये देख रहे हो साउथ से निकल के गर्मी में मौज आएगी। गर्मी में बहुत टहल ली भैया, बहुत टहल ली, बहुत मौज कर ली। अब आएगा मजा असली। कोई मजा नहीं आएगा क्योंकि मेन गर्मी तो हम लोग छोड़ चुके हैं। मई जून की, जुलाई भी आता है। मानसून कहाँ है? मानसून कहाँ है? लेके चलो उसको। हमारा नॉर्थ का मानसून क्या कर रहा है? भजिया तल रहा है। वैसे में तो मैंने कल शायद कोई पोस्ट देखी थी, न्यूज देखी थी उसकी IMD की कि येलो और ऑरेंज अलर्ट है ऊपर कुछ में, जैसे जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड हिमाचल में, दिल्ली NCR और यूपी में ऑरेंज अलर्ट है। देखो हमारे पहुंचते रहता है कि गायब हो जाता है ऑरेंज लेकर के। ऑरेंज का मौसम भी हो जाएगा। यहाँ चल रहा है सड़क का काम भाई। बनाओ जल्दी बनाओ ये। लेकिन ये गड्ढे भरना तो प्रॉपर भरना है, ये नहीं कि 2 किलो मसाला डाल के उसको एक पहाड़ बना दो। कौन सी जगह है भाई? कोई तो जगह है ये। खैर भी धुले तो बहुत दूर है। ये कोई सिटी हम क्रॉस कर रहा है। संभाजी नगर तो नहीं है सुनिए ये। और धूप में मजा आ रही है। एसी तो चल गया मैडम का फटाफट से। इनका सबसे पहले इन्हीं का चीची चालू हो जाता है। गर्मी धूप ये वो। तो धूप तो देख रहा निकल ही आई है पूरी तरीके से। अच्छे खासी धूप निकल आई है। और अभी जैसे अभी तो शाम तक ही पहुंचेंगे, तब तक ये पूरा शरीर इसमें उबल जाना है। क्योंकि एसी चला लो तो ठंडक रहती है, लेकिन जब ये धूप हाथों पैरों पर पड़ती है ना, तो हाथ जैसे हम मोस्टली हाथों में तो टैनिंग और हो जाती है। हम सोच रहे थे टैनिंग इस बार बचा लेंगे, लेकिन फिर हो जाएगी। पहुंचते भी टैनिंग भाग मिलेगी। शिकायतें होने पर भी प्यार कम न होता, लेकिन होता मेरे बस में तो तू रहता मेरे पास। अभी घाट सेक्शन आ गए। ये घाट सेक्शन चढ़ेंगे तो अभी देखो कितनी हरियाली है इन पे। और जब आप वैसे आओगे ना समर में, जब हम लोग अप्रैल में आए थे तो ये बिल्कुल ऐसे कत्थई कलर के सूखे पहाड़ थे। अभी तो कितनी ग्रीनरी हो रखी है इन पे, कितनी ग्रीनरी हो रखी है। तो घाट सेक्शन चालू हो गया है। अब यहाँ से चढ़ाई का सिलसिला चालू होगा। सामने देखो एक मंदिर दिख रहा है टॉप पर, इतना सही लग रहा है। यही होता है मानसून का कमाल। बारिश के पानी से ना हरियाली बढ़ जाती है। अभी देखना ये जैसे आगे जाते आएंगे। अभी तो खैर मानसून रहेगा थोड़ा 1-2 महीना और, फिर धीरे धीरे विंटर का टाइम आ जाएगा। फिर जैसे ही मार्च अप्रैल गुजरेगा ना, तब ये फिर सूख जाएंगे। फिर वैसे एकदम सूखे पहाड़ हो जाएंगे। पूरे हरियाली हो रखी पूरी, ऐसा नहीं हल्की फुल्की। और जब आए थे तो ऐसा लग रहा था बंजर जमीन हो रखी हो, बंजर पहाड़ियाँ है ना, काले काले कत्थे पहाड़ सब हरे हो रखे सब। बस इधर उतनी बारिश नहीं हुई है जितना मतलब एक कोई वाटरफॉल जैसा सीन हो जाए, उतना नहीं हुआ है। लेकिन हरियाली देख लो चारों तरफ है बिल्कुल पहाड़ एकदम। अच्छा यहाँ पे अजीब सी चोटी बनी हुई है। ये देखो लैंडस्केप देखो, एक चोटी ऐसे बनी जैसे बिल्कुल ऐसी थम्स अप का ऐसा बना हुआ है, पहाड़ी वो दिखती है। एक मतलब कई ऐसे मतलब डिजाइन बना हुआ ना, ऐसा लगता है किसी ने तराशा हो। घाट सेक्शन का बहुत सही रहता है। चलो पहले चढ़ाई करते हैं, चढ़ाई निपटाते हैं इनकी।
गाइस अभी 12:15 हो रहा है, एक जगह रुके हैं चाय पीने के लिए। उधर तो यहाँ पे वॉशरूम भी हो लेंगे। और गर्मी बढ़ गई है यार, धूप मतलब अब लग ही नहीं रहा जैसे कि यहाँ पे कुछ बादलों में कुछ बादल भी ऐसे हल्के फुल्के दिख रहे हैं। अब लगता है आगे आगे गर्मी मिलेगी। छाँव भी रहे ना तो भी ठीक है। बीच में घाट सेक्शन कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे, मतलब इतनी हरियाली हो रखी थी, लग रहा था कि अगर बारिश हो जाए ना तो एक बार वो घाट वाला सीन मिल जाएगा कि बारिश होते हुए बादल बादल। इतना ऊंचाई नहीं है, मतलब हल्के फुल्के ही है, तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन देखने बढ़िया लग रहा था। यहाँ पे ट्रकों का इतना ट्रैफिक रहता है ना, ट्रकों का इतना, भाई साहब एक जगह दिख गया, हमने कहा चलो रोक लेते, चाय पानी कर लेंगे, वॉशरूम कर लेंगे, फिर आगे निकलेंगे। गर्मी तो बढ़ ही रही है तो भाई हाथों में टैनिंग वैनिंग तो अभी से ही नज़र आने लग गई है। रूट अच्छा है ये वाला हाईवे, वहाँ से नासिक से पीछे तो बेकार है, लेकिन नासिक से आगे तो ये हाईवे अच्छा बना हुआ है, एक आध चीज़ें छोड़ करके। कहीं कहीं मतलब अभी चल रहा है बड़ी कंस्ट्रक्शन, हल्का फुल्का। तो ये इधर का तो एरिया सही। आगे धुले के बाद से NH52 मिल जाएगा और वो सीधा अपना मऊ तक जाएगा। अभी यहाँ चाय पानी कर लेते हैं, रास्ते में कहीं देखेंगे कि कहीं रुक के लंच वंच कर लेंगे। लंच सोच रहे हैं वहाँ पे क्या रुकना है, वो अरोमा अपना जो फेवरेट स्पॉट है, मेरे ख्याल से धुले सिरपुर में पड़ता है ये। अब सिरपुर धुले से आगे पड़ता है या पहले, ये तो मैप में देखेंगे। वहीं कुछ खा लेंगे, उसका सही है हमारा। जब भी हम नासिक वगैरह गए हैं, पुणे वगैरह, तो उसको हमने एक स्पॉट बना लिया है। तो अभी फ़िलहाल ये भी अच्छा बना हुआ था, यहाँ पे पूरा जूस वगैरह, कॉफ़ी टी वगैरह, तो हमने चाय बोल दी है। तो गाड़ी खड़ी है तो धूप देख रहे, पूरा धूप निकली हुई है। इधर से एक हैवी टैंकर ट्रक जाते हैं भाई, बड़ी बड़ी मशीनरी जाती है, पता नहीं घाट सेक्शन में कैसे चढ़ते हैं। चलो चाय पीते हैं, चाय पी के निकलते हैं। गर्मी बढ़ रही है ना तो थोड़ा सा अजीब सा वो मन हो रहा है, इसका वॉमिटिंग लग रहा है, मेरा थोड़ा सर भारी सा लग रहा है। वापस आ रहे हैं मानसून में यार, साउथ में कितना मस्त था ना यार। अभी से हम लोग मतलब अब तो हम लोग सोच रहे थे जैसे सैड मूवमेंट चालू हो गया, हम लोग यही सोच रहे हैं, बताओ वहाँ पे इतना अच्छा घूम रहे थे, बारिश हो रही थी, ये सब वो सब। अब ये है, लेकिन खैर इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी कि कहीं जाओ फिर वापस आओ, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल चाय पी लें, चाय पी कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो 1:15 हो गया है और हम लोग अभी लगभग आज हमने 140 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। मैंने बताना भूल गया था कि मैंने ट्रिप रिसेट कर ली थी, तो 140 किलोमीटर पूरे हो गए और अभी 257 किलोमीटर बाकी है। पीछे तो बहुत ज़्यादा धूप थी, वहाँ से चाय पानी करके निकले थे तो धूप तो बहुत तेज़ थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सारी गर्मी यही मिल जा रही है। अभी फ़िलहाल छाँव का सिलसिला बना है तो अभी थोड़ा सही रहा है। एसी तो चल रहा है, बराबर चल रहा है, ये थोड़ा छाँव हो जाती है ना तो और भी रिलैक्सेशन हो जाता है। ग्रीनरी खूब हो रखी है इधर, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है। हम लोग जब आए थे तो कितना सूखा सूखा सा रह रहा था, यही हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। पर हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग वापस इतना टाइम स्पेंड कर करके आएंगे, तो यहाँ पे मानसून के बाद यहाँ पे इतनी हरियाली भी देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ अच्छी रही। वर्सेस हो गया ना कि बिफोर एंड आफ्टर हो गया। तो मैं आपको ये चीज़ करके उसमें पुराने ब्लॉग्स में ना क्लिप निकाल के दिखाऊंगा कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। वैसे तो अभी आप जब चेकआउट करोगे इसी सीरीज के एपिसोड सेकंड से, तो आपको देखने को पता चलेगा कि यहाँ पे कितना सूखा सूखा सा रहता था, बहुत लाइट सी ग्रीनरी रहती थी, ज़्यादा नहीं। अभी बहुत बढ़िया ग्रीनरी हो रखी भाई, जबरदस्त। चारों तरफ लहराती भाई लहरा, ऐसा लग रहा है फसलें लगा दी हूँ डिवाइडर पे, कोने पे, सब जगह पहाड़ों पे, सब जगह एकदम हरियाली है भाई साहब। कितना सही लगता है ना ऐसे ही। तब जैसे जैसे टेम्परेचर आगे आगे बढ़ता जाएगा, मतलब आगे आने वाले टाइमों में गर्मी आएगी जब, तब और ये सूख जाएंगे। अभी तो मानसून था, फिर अभी क्या है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में थोड़ी बहुत बारिश होगी। इधर जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, इधर थोड़ा पहाड़ों पे कम ग्रीनरी, जैसे पीछे एक वेस्टर्न घाट पे था और अभी पीछे घाट सेक्शन पड़ा उस पर तब भी था। इधर के पहाड़ थोड़े थोड़े कम है, इधर कम बारिश होती है ना। कहीं कहीं सड़क भी खराब है, एक तो ब्रेकर भी यहाँ भी बहुत है, और अभी तो आगे उस वाले 52 पे भी ब्रेकर बहुत मिलेंगे। यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी पता नहीं घाट सेक्शन से कैसे ले जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी मशीनरी। ये देखो सामने एक चल रहा है, वैसे ट्रक देखो कैसे एकदम झुका जा रहा है और एक तरफ को लेफ्ट के साइड में बैंड होके चल रहा है। अभी तो एक जगह लग रहा था ये झुक ही जाएगा भाई, मैं इससे आगे तो निकालूंगा नहीं। देख लो कितना खतरनाक है ना, बिल्कुल लोड लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो चुका है इसका। लेकिन मजाले बंदा ये रोक के कहीं देख ले, को सही कर ले, नहीं ऐसे में किसी का हादसा हो जाएगा तो बेचारा कोई दूसरा न बजाएगा इसके चक्कर में। बिल्कुल झुका जा रहा है। अगर लेफ्ट टर्न मतलब कहीं लेफ्ट टर्न करेगा या लेफ्ट जगह ऐसी कोई गड्ढा वड्ढा आया और इसने उसमें निकाला तो भाई ये तो जाएगा।
गाइस अभी धुले क्रॉस कर रहे हैं, मतलब बाईपास कर रहे हैं। जैसे एंटर किया तो धुले में बाईपास करके निकल जाएंगे, सिटी के अंदर नहीं जाएंगे। लेफ्ट चले जाते तो सिटी की तरफ जाता है, बाकी तो आउटर रिंग रोड बाईपास बना ही होता है मोस्टली आजकल सिटीज़ में, तो ये बाईपास कर रहे हैं एक तरीके से। तो अभी टाइम हो गया 1:45, यहाँ से भी लगभग 4 घंटे लगेगा मऊ तक के लिए। तो लगभग 6 बजे का अराइवल टाइम दिखा रहा है, तो 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ता हुआ भाई 34 डिग्री हो गया है। बाहर का थोड़ा सा नज़ारा ठीक हुआ है, छाँव मिली है, वरना धूप ही धूप चल रही है। बारिश का तो सीन कहीं नहीं दिखा कि जरा सी छींटा कसी भी हो जाती तो थोड़ा सा राहत मिलती, लेकिन नहीं हुई। हम लोग सिरपुर पहुंचने वाले हैं और सिरपुर के पहले ही नर्मदा नदी मिलती हैं, तो मैप में देखो दिखा रही हैं। अभी आगे पुल भी आ गया, तो पुल भी देखते हैं। इस समय तो पानी लबालब होगा। नदी हमने क्रॉस कर ली, ट्रैफिक हो जाता है। बढ़िया पानी था, मतलब भरा हुआ पानी, मतलब लबालब। नर्मदा नदी में तो वैसे भी पानी की कमी नहीं है, लेकिन इस समय मानसून चल रहा है, बारिश तो होती ही रह रही है। आज इधर उधर सारा पानी नदियों में आकर के मिलता है, तो भाई लबालब पानी भरा हुआ था। तो देखते हैं, सिरपुर आ गया। मतलब सिरपुर आने वाला है। उस सिरपुर से 185 किलोमीटर रह जाएगा। अभी भी लगभग 3 घंटे का ट्रैवल टाइम दिखा रहा है। और इधर चल रहा है काम धाम। फिर भी ये हाईवे ईस्ट नासिक से आ गया तो फिर भी ठीक है। धुले के बाद से NH52 कनेक्ट हो जाता है, 60 उधर निकल जाता है। ये हम अभी NH52 पे चल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बना हुआ, बस वही है बीच में स्पीड ब्रेकर बहुत हैं कट्स पे वगैरह पे। ये सावलदे करके एक जगह है कोई। गाइस 2:30 बज ही गया है और ये अरोमा भी आ गया। हम लोगों ने यूटर्न कर लिया है, ताकि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर लेंगे और कुछ हल्का फुल्का लंच कर लेंगे, फिर सीधा आगे निकलेंगे। तो अपने पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा, जब हम नासिक और पुणे गए हैं तो हम इस पे ही रुके, ब्रेकफास्ट भी किया हमने कभी और कभी हमने इस पे लंच भी किया है। रात में तो खैर हम शायद इधर नहीं रुके हैं, मतलब तब भी आए तब भी। हाँ, मोस्टली यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच ही हुआ है। गए तब भी। तो हमने ये स्पॉट मतलब सेव कर लिया है। ये सही है यार, इधर जाने के लिए अच्छा पड़ता है स्पॉट। आराम से शेड में लगाएंगे गाड़ी। पिछली बार तो लू चल रही थी, लू भाई साहब। पिछले वाले ब्लॉग में जब हम गए हैं ना, जब अप्रैल में, तो यहाँ पे लू चल रही थी। लो जी, इसी स्पॉट पे लगाई थी। लो जी धन, तुम खुश हो जाओ छाई में, तुम और रेस्ट करो। तो गाइस खाना पीना खा पी के निकल लिए। अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, मतलब कोल्ड कॉफ़ी ले ली थी और दाल राइस ले ली थी, क्योंकि वही जल्दी मिलते हैं और फ्रेश भी वही मिलते हैं, इसलिए वही ले लिया। बाहर गर्मी यार बढ़िया अच्छी खासी हो रखी है यार। अब तो गर्मी मिलने वाली है भाई लोगों को। अभी से टाइम सिस्ती होना है। बॉटल ले लिए, बॉटल इतनी होगी ना गाड़ी में। पी लो फिर फेंक दो उसको। नहीं रखी रहता, तो जबरदस्ती नहीं पीना। फेंकना कहाँ फेंक दूँ, अभी जहाँ जाएंगे वहाँ फेंक देंगे। गाड़ी वैसे भी साफ करानी है, तो बैठो फटाफट से AC चलाऊँ। गर्मी बढ़ गई है, 35 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। 34 था, 35 हो गया। गर्मी में आ गए वापस हम लोग। अब वही हो रहा है, अभी हम उतर रहे हैं तो गर्मी, गाड़ी में बैठ रहे हैं, फिर AC, फिर रेस्टोरेंट में अंदर AC, तो ये चल रहा है। फिर ये छींकेंगी, वैसी छींकती रहती हैं। मई जून की पूरी गर्मी हम लोगों ने इस बार नहीं देखी। लेकिन अभी भी गुरु बच्चे नहीं है हम नहीं। पूरी तरीके से। एटलीस्ट वो पीक निकल गया, जो पाँव में से पसीने चलते थे दिल्ली की भयंकर। अभी तो बारिश की पूरी ह्यूमिड मिलेगी। ह्यूमिड मिले, आई एम टॉकिंग अबाउट जो 15-20 दिन वो पाँव से जो पसीने निकलते हैं ना, कहाँ से पसीने आएंगे अभी पता अभी चलेगा। फिर भी ह्यूमिड वाला है। जून जुलाई भी ऑलमोस्ट खत्म है, मानसून निपट गया। हाँ हो गया, अब बहुत तीरंदाजी हो गई। अब बेटा गर्मी झेलो, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पर फिर भी हमने मई जून अप्रैल एंड से हम लोग बाहर है। कितने तारीख को निकले थे? गर्मी भी लाइक आओ बेटा आओ तो बताते हैं तुम्हें। चलो निकला जाए यार, अभी भी 3 घंटे हैं। फीलिंग ले रहे हैं हम गाड़ी की।
एसी खैर हमने वहां भी कई बार एक आध बार चलाया, कभी कभी हो जाता था, लेकिन ऐसे ऐसे रेगुलर नहीं यहाँ तो चलाया। प्रॉपरली गर्मी होगी ना, अब जैसे धूप पड़ने लगी ना तो मोबाइल एकदम गर्म हो जाता है, विंडशील्ड पे लगा दो ना मोबाइल पूरा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो अभी बस हटा ही देता हूँ। बाकी अभी यहाँ से कितना है, 177 किलोमीटर है, आगे से करेंगे यू टर्न। ये बढ़िया हमने स्पॉट ढूंढ रखा है, सही 60 है, ये सिंपल सा है। यूपी 16 खड़ी है। हाँ, तो ये है कि यहाँ खाना अच्छा है, मुझे हर बार यहाँ खाना अच्छा मिला अच्छा है है, खाना। नो डाउट। Fresh ऐसा नहीं है कि मिलता कुछ भी हो। और ज्यादातर यार हम देखो दाल राइस ही खाते हैं, क्योंकि बाहर का, अभी आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा ही है, बीच में हमने कई बार बाहर का खाना एक्चुअली ना पनीर वनीर बहुत स्पाइसी आता है, और हम लोग ट्रैवल पर है तो हम लोग एयरबीएनबी के अलावा कभी कभी, क्योंकि अभी हमने पिछले रिसेंट डेज में ना बाहर का खाना बहुत स्टार्ट कर दिया था, फिर से अभी फिर से कंट्रोल दाल करना है। राइस ये रहता है कि स्टीम राइस, वो भी जीरा राइस नहीं, स्टीम राइस और नॉर्मल काफी बाहर का स्टार्ट कर दिया था, अभी बिल्कुल उस पर क्लोज करना, फिर से लगाम लगनी है, वही कहते हैं ना, थोड़ा सा ढील हो जाती है तो फिर। वैसे मैक्सिमम तो एयरबीएनबी हमने कोशिश की जितना यूज कर सके, बना सके। एयरबीएनबी का यही फायदा है गाइस कि अगर आप डाइट कॉन्शियस हो और हेल्थ पर्पज से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो एयरबीएनबी सही रहता है कि आपने बना लिया। लेकिन फिर वही है ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि इंडक्शन, जैसे हम इंडक्शन थोड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं है हमारे लिए, अब हमें समझ में आ गया, पहले इंडक्शन थोड़ा यूज नहीं किया, गैस स्टोव भी आता है, तो अभी सही है, अभी इंडक्शन भी अभी कुछ चलेगा। लेके भी चल रहे हैं आपके वहाँ, जब जाएंगे मतलब कहीं भी बाहर तो। क्या इंडक्शन लेके घूमोगी? नहीं, थोड़ा सा सामान, जैसे कुछ चीजें हमने प्रिपेयर की थी ना, कि हम लोग उस प्लानिंग से बाहर कुछ चीजें नहीं सिलेंडर रख लेंगे गाइस, हम सोच रहे गाड़ी में सीएनजी लगा लें, वो सीएनजी पिछवाड़े लगेगा पाइप उसका। अरे आला, ऐसा अपमानजनक बात है, सिलेंडर रख लेते, सीएनजी लगवा लेते गाड़ी में, माइलेज बचेगा, पैसा बचेगा पेट्रोल का थोड़ा बहुत, वही सीएनजी सिलेंडर निकाल करके कनेक्शन लगा लेंगे घर बट में। ये है कि अगर आप एयरबीएनबी यूज करो और लॉन्ग टाइम तक बाहर हो तो सेम घर वाला ही खाना मिलता है हाँ। प्रॉपर, सब चीजें सुपरमार्केट सब फिर मिल बीच जाता में है। जोमेटो भी चलता है, मैं तो जोमेटो खाती नहीं हूँ। ये जोमेटो नहीं खाती हैं। जोमेटो का खाना खाती हूँ, जोमेटो नहीं खाती हूँ, तुम खाते हो। जोमेटो। पर हाँ, ये है कि दाल राइस आपको फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। सिंपल सोबर दाल रोटी खाओ तो प्रभु दे गुण गाओ। ओके, समझ गया। चलो मिलते हैं आगे, बस हमने कहा ये अपडेट दे दें आपको, गर्मी तो बढ़ेगी क्या है, अब आगे नज़ारा एंजॉय करो। हम जरा कनेक्ट हो लें इस पे NH52 पे। को देख लो, का पता नहीं, ऐसे दुनिया जहान के टायर बटोर के ले जा रहे, पता नहीं क्या करेगा इसका। रिसाइकिल है टायर चॉकलेट बनाएगा क्या इसका? देख तो लो, मतलब हद होती है, मतलब कैसे भर रखा है, कितना लोड लेकर के चल रहा है भाई, और कोई चालान नहीं होगा इनका, बाकी किसी को भी मुंह उठा के पकड़ लेंगे, यही तो है। नहीं तो ये अथॉरिटीज है ना, ये रिसाइकिल के लिए लेके जा रहे हैं। रिसाइकिल में तो ऐसा ओवरलोडिंग करके थोड़ी ना जाएगा, 2 ट्रक का सामान रखा के बोल रहे रिसाइकिल के लिए, ये कोई सी लॉजिक हुई भाई? लॉजिक गाइस आ गया महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर, यहाँ पे ट्रकों की अच्छी खासी चेकिंग होती है, पिछले ब्लॉग्स में भी हमने बताया हुआ है। तो ये बॉर्डर पड़ता है, बाकी छोटी मोटी गाड़ियों के लिए तो ये सामने से अलग वे दे रखी है, तो यहाँ से निकल जाओ, बाइक वालों को तो कोई पूछता नहीं, इसलिए यहाँ पे ट्रकों की बढ़िया सी चेकिंग होती है। तो ये बॉर्डर है, जिससे कि आगे शायद फिर टोल पड़ता है, नहीं आगे की चेक पोस्ट ही पड़ती है। यही है ना वो चेकिंग? हाँ, लाइन से ट्रक खड़े लगे हुए हैं, लाइन से। ये व्यू चेकआउट करो भाई, सामने एकदम पहाड़ियां हैं और सब ग्रीनरी से भरपूर, ऐसा लग रहा है सब अभी हम वहीं महाराष्ट्र के वो एक घाटों में ही चल रहे हैं, बढ़िया नज़ारा आ रहा है। ये भी छोटे मोटे घाट ही हैं जो इधर, उसका व्यू देखा था कितना अच्छा था, बाहर की कंट्री में आ गए, मजा आ गया था। यार ट्रकों का थोड़ा सा वो रहता है ना, चढ़ाई रहती है, तो धीमे जाने के चक्कर में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मैंने आपको दोनों वीडियो लगा के दिखाऊंगा कि पहले जब हम लोग निकले थे तब कैसा व्यू था यहाँ पे, एकदम उजाड़ बंजर जैसा, और अभी देख लो, ये देखो सामने भाई, तो गड्ढा तो दिखाई नहीं। पर चेकआउट करो ये व्यू, पीछे एक ऐसी बस मिली थी भाई, वो ऐसी मट्टी में पली तो रखी थी, ऐसे ही लग रहा है जैसे 100 जन्मों से उसने धुलाई ना हो, मैंने कहाँ देखी थी। उसका वीडियो बनाया था मैंने, पूरी मट्टी में कवर, पीछे इवन नंबर तक ढंग से नजर नहीं आ रहा था उसका, कोई गांड करके निकल लेना तो कोई नंबर भी ना पढ़ कर पाए यार।
ये यार कहाँ का नंबर है? अरुणाचल की यहाँ बस पर यार यहाँ की बस कर है। खरीद ली होगी, वहाँ पे बेकार हो गई होगी तो यहाँ खरीद ऐसे ली। हमने बैंगलोर में देखी थी ना, कहाँ की वो? ट्रक खराब हो गया भाई। नागालैंड की। नागालैंड के तो बहुत चलते हैं। उधर नागालैंड की थी बैंगलोर में। यहाँ पर अरुणाचल। आगरा यहाँ से 810 किलोमीटर पड़ता है भाई। सामने देखो साइन बोर्ड लिखे हैं, शिवपुरी 570, इंदौर 174 है अपना इंदौर 174। ये जगह करो, इधर सनसेट होने वाला है अभी तो खैर नहीं, मतलब हाँ पहाड़ों पे जल्दी हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ना होने वाला है। और शुक्रिया, पधारे फिर पधारे। देख लो भैया सारी ग्रीनरी। बहुत अच्छा था। हाँ ये तो है, पहाड़ों में मजा आता है। ओटीपी वाला तो फिर करना चाहिए। क्या वाटरफॉल थे? यो चलो जी, अब इनको निपटाया जाए। पहले ये देखो कितने धीरे धीरे चलेंगे, अब कब पहुंचेंगे। गाइस ये देखो 4 लोग बैठे हैं एक छोटे लड़के के साथ, मतलब एक लेडी है, 2 लड़के हैं, एक छोटा लड़का, मतलब 4 लोग हैं। ट्रक वाला भी टोक रहा है कि कैसे साड़ी बोल रही है नीचे टायर में कि साड़ी फंसा जाए भाई। ऑलमोस्ट गिरने वाली है वो। ऑलमोस्ट गिरने वाली है वो, ढंग से बैठा ना जा रहा। ऑलराउंडर अपना चलाया पड़ा 100 के ऊपर, मतलब सफर नहीं हुई ट्रकों की इधर उधर निकाल के भाई साहब देख रहे हो। मतलब पीछे ट्रक वाले ने भी टोका कि कैसे बैठे हो, गिरा जाओगे। मैंने देखा पीछे वो भी नहीं है सपोर्ट, कुछ भी नहीं है, बस ऐसी टिकी पड़ी है। और साड़ी मैंने दिक्कत क्या है ना, साड़ी ऐसे ऐसे उड़ रही है कहीं तो क्रॉस बैठ जाते हैं, फंसा जाए तो दिक्कत है। लेकिन लड़के को कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई चिंता ही नहीं है। ये देखो मौज में चलने पर रेस लगा रहे हैं दूसरों से। गाइस 4:05 हो गए हैं और हम आ गए हैं यहाँ पे विंड मिल देखने। और ये देखो त्रिशूल की तरह खड़ी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी विंड मिल्स की विंग्स खड़े हैं। भाई साहब कैसे लेके आते थे लंबे लंबे विंग्स। ये आ गया है मध्य प्रदेश बॉर्डर, मतलब यहाँ पे इनकी जो चेक पोस्ट है, पीछे महाराष्ट्र चेक पोस्ट क्रॉस की थी, ये मध्य प्रदेश चेक पोस्ट आ गई है। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सीधे निकलते चले जाना है। बस ट्रकों वगैरह के चार्ज जो भी चेकिंग वेकिंग चार्ज वार्ज जो भी होता है नहीं करने का मूड पर है। मना है तो कर लिया, नहीं मना है नहीं करा, वो तो उन लोगों के मूड पर है। बाकी पेपर देख लिए कुछ जो भी है। तो ये चेक पोस्ट आ गई भाई, रास्ता खड़बड़ा कर रखा है। अरे बाबा पूरा इंतजाम किया कि कोई भाग ना सके। बस यहाँ थार ही भाग सकती है, 200 थार ले लेना, कुदा देना भाई। फिर खूब जाता है तो लॉजिस्टिक। देखो ये सामने देखो ट्रांसफार्मर है, क्या है ये, कुछ तो है गुरु। भाई को क्या होगा, ज़्यादा चार्ज ले लिया इनसे, 100-200 रुपये ज़्यादा ले लिया लगता भाई से। गाइस मुझे लगता है नर्मदा नदी ये है, सॉरी पीछे वाली नर्मदा नदी नहीं थी, मेन ये है क्योंकि ये देखो कितनी बड़ी है। हाँ शायद नर्मदा नदी है, सॉरी यार मुझे लगा पीछे जो एक नदी बता रहा था ना कि नर्मदा नदी है, वो नहीं है। उनको मैं चेक करूंगा वो कौन सी थी। नर्मदा नदी ये है क्योंकि काफ़ी बड़ी है। और पानी देखो कितना बढ़िया लबालब है, दोनों तरफ पानी बना हुआ है। इधर पे पुल बने हुए हैं, अच्छी लग रही है बहुत। उधर ही पानी दिखेगा, इस साइड का तो दिखेगा भी नहीं। तो पिछली वाली जो नदी में नर्मदा नदी बता रहा था ना, उनका मैं चेक करूंगा कि वो कौन सी नदी थी। नर्मदा नदी जो अब पड़ी है, गोदावरी वहाँ थी छोटी सी। गोदावरी तो बहुत पहले निकल गई, वो तो तुमने कहा बहुत पीछे बताया था। अभी जो पीछे नदी थी ना वो ध्यान दिलाना, मैं जरा देखूंगा क्योंकि वो भी छोटी नहीं थी, बड़ी थी, लेकिन ये ज्यादा बड़ी ना नर्मदा नदी। तो गाइस इंदौर खल घाट में आपका स्वागत है। खल घाट मेरे ख्याल जो पीछे घाट पड़े हैं वो खल घाट नाम होगा उनका जगह का। अभी आ गया एक टॉल, खल घाट का टॉल होगा ये, पिछली बार देखा था ना पड़ा था। अभी बीच में 2-3 घाट ऐसे पड़ते हैं, छोटे छोटे घाट पड़ते हैं, लेकिन इतने सुंदर लग रहा है ना, मतलब अलग ही टाइप का। हालांकि ट्रकों का बहुत ज़्यादा जाम इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रक बहुत लोडेड होते हैं और चढ़ाई पे वो चढ़ नहीं पाते, तो एक के पीछे एक लग जाते हैं ना, तो फिर जाम लग जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं से आराम से निकालना ही पड़ता है। इस बार तो उधर से मतलब डिवाइडर को उस वाली लेन से काफ़ी गाड़ियाँ कारें निकलने लगी, तो फिर हमने भी उनके पीछे ले लिया। हालांकि वो रॉन्ग साइड नहीं, क्योंकि आने का अलग है जाने का अलग है, लेकिन ये शायद पता नहीं कुछ 4 लेन का रहा हुआ था,
क्योंकि आने का तो अलग है, जाने का अलग है। काफ़ी भीड़ लग जाती है। देखो आगे कितने ट्रक है ना, बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं क्योंकि लोडेड होते हैं ना। लेकिन घाट सेक्शन बड़ा प्यारा लगता है। ये देखो अपनी गाड़ी फुल लोड है। यहाँ हरियाली देख लो भाई, यहाँ सब पूरा घाट सेक्शन एकदम कलरफुल हो रखा है। अभी डेस्टिनेशन 27 किलोमीटर रह गया है। अब ये जाम वगैरह क्रॉस करते हैं और फिर आपसे आगे मिलते हैं। ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लग रहा है ना दोनों तरफ पहाड़ी वैली में चल रहा हूँ। इनसे जबरदस्त करनी तो पड़ती है, क्या कर सकते हैं। इन ट्रकों की भी गलती नहीं है, ये भी चलेंगे ही, पर हमें ही अपना रास्ता धीरे धीरे से बना के निकालना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने ऐसे निकाल लिया है। ये भाई निकाल ले, हैरियर लेके चल रहा है भाई, हैरियर लेके चल रहे भाई। पत्थर निकालो। हैरियर लेके भाई कॉन्फिडेंस में नहीं है, बताओ। टाटा की बेइज्जती करा रहे थे। चलिए ये क्रॉस करते हैं क्योंकि ये तो थोड़ा सा लंबा है, भाई जाम मिलेगा ही, आगे मिलते हैं। तो इस 5:40 हो गए और 389 किलोमीटर गाड़ी हमने चला ली है। तो अभी हम इस NH52 को छोड़ देंगे और सीधा बढ़ेंगे अंदर की तरफ। जो मऊ जाता है ये सीधा पीतमपुर की तरफ होकर के रतलाम निकल जाता है NH52। तभी हम इसको छोड़ेंगे, एग्जिट करेंगे इससे। तो लगभग जैसे बोले थे ना 6 बज जाएंगे, तो 6 बज ही गया है ऑलमोस्ट। बाकी इस बार ये रहा बढ़िया, सफ़र में मज़ा आया। कहते हैं ना रास्ते अच्छे हों, खूबसूरत हो तो मज़ा आता है ड्राइव करने में भी। एक चीज़ होता है ना सिनेरियो के सूखे सूखे पहाड़ और सूखे सूखे रास्ते देख करके मज़ा नहीं आता। तो कितनी हरियाली ना, तो आंखों को अच्छे लगते हैं, मतलब प्लीजेंट लगते हैं। पीछे एक जगह रुक करके पेट्रोल ले लिया था क्योंकि रेंज एकदम 40 ऐसे आ गई थी। यहाँ से इसको एग्जिट करना है। सोनिया पकड़ो जरा, यहाँ से एग्जिट लेंगे, सीधा इंदौर निकल जाएगा। इंदौर भी आगे एग्जिट ही होगा, लेकिन अभी इंदौर जाना वो आगे से जा सकता है। ये करते हैं हम एग्जिट। बाय बाय NH52, जल्दी मिलते हैं तुमसे। ये जाएगा सीधा सिंगल रोड अंदर मऊ के लिए। इधर ही पीछे लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी है, जाना पाव करके जगह है, जाना पाव। वो उसका साइन बोर्ड आ रहा था, श्री भगवान परशुराम जन्मस्थली जाना पाव। तो ये भी यहाँ पर है, मऊ से लगभग 10-15 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो वो भी आप अगर यहाँ आते हो तो चेकआउट कर सकते हो। तो अभी ये सिंगल रोड है, अच्छा रोड है, बढ़िया सिंगल रोड है। हम लोग मॉर्निंग में निकले थे यहाँ पे, कई बार पिछले ब्लॉग्स में जाकर के देखना, हम लोग मऊ आए थे। हम लोग ये शायद 5वीं या 4थी बार मऊ आ रहे हैं। बाकी आप पिछले ब्लॉग्स जाकर के चेकआउट कर सकते हो, उनमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हमने दिल्ली से पहले एक बार हम फ्लाइट से आए, फिर एक बार गाड़ी से आए, एक बार क्रॉस किया, फिर लौट के रुके, फिर अब की बार आए और अब की फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो मतलब 4-5 बार हम मऊ आ रहे हैं। तो मऊ बहुत ही अच्छा कैंट है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत क्लीन है। इंदौर के पास पड़ता है तो बहुत क्लीन कहते थे ना, इंदौर सिटी में आ जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट शायद इंदौर में ही आता है। तो जैसे इंदौर एकदम क्लीनेस्ट सिटी है ना, ऐसे इसको टाउन अगर बोलेंगे तो क्लीनेस्ट टाउन कह सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें ना पीछे वाले जो पिछले ब्लॉग्स उनमें चेकआउट कर सकते हो। मैंने पूरा मऊ का ब्लॉग बनाया हुआ है। चलो फटाफट से अब अपना कैंट में अकोमोडेशन मिलता है, हमें हमेशा मिलते हैं वहाँ पे। फिर गाइस 6:10 हो रहे हैं। अकोमोडेशन मतलब जो रूम है उसमें आ गए। रूम टूर तो आपको क्या ही दूँ, मैंने आपको हर बार दिखाया है, हर बार जब भी मऊ आया हूँ तो आपको ब्लॉग में दिखाया। तो आप पीछे जो भी सीरीज़ है उसमें मऊ ट्रिप के जो ब्लॉग्स हैं, पीछे जो ब्लॉग्स हैं उनमें जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वही सेम अकोमोडेशन है हमारा। इस बार ये फर्स्ट फ्लोर पर है, शायद फर्स्ट फ्लोर पर हम एक बार और भी रुक चुके हैं, ये फिर से एक बार फर्स्ट फ्लोर है। तो पूरा सेम ही मतलब सब चीज़ें हैं। उधर एक रूम है, इधर एक रूम है, इधर सोफ़ा सेट पड़ा हुआ पूरा लिविंग रूम है। अभी बस फ़ैन बंद किए क्योंकि फ़ैन विंड नॉइज़ बहुत आता है, बहुत तेज़ चल रहे थे फ़ैन। चाय आ गई थी, बस चाय मतलब बोल दिया था पहले एंट्री करते ही भैया चाय रख जाना, तो चाय भी भैया ले आए थे। तो बस सोनिया निकल गई अपनी मीटिंग पे क्योंकि उसको अपनी एक मीटिंग असाइन थी, थोड़ा सा लेट भी हो गई। तो
इवनिंग की एक मीटिंग तो आएगी, तो उसकी चाय रखी हुई थर्मस में, बहुत देर तक चाय गर्म रहती है। फिलहाल थकान बहुत हो गई आज, लगभग 405 किलोमीटर गाड़ी आज ड्राइव कर ली है और लगभग 8 साढ़े 8 घंटे लग गए, क्योंकि शायद 10:30 बजे तक हम लोग वहाँ से निकल गए थे होटल से और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 6 तो बज ही गए। लेकिन ठीक है, बीच में रूट अच्छा था कंपैरेटिवली नासिक से। जो उधर का एरिया है मतलब पुणे का, वो थोड़ा ख़राब रहता है, लेकिन नासिक से इधर रूट अच्छा है। कहीं कहीं बीच में ब्रेकर्स तो खैर बहुत है और कहीं कहीं थोड़ा सा एक आधा है, लेकिन बहुत सही है। थकान बहुत होगी क्योंकि वही है ना, स्पीड ब्रेकर ये सब वो सब में बहुत झाड़ है। खैर थकान तो होगी। अभी चाय पीते हैं, चाय पी के थोड़ा सा चेंज करते हैं। लगे तो देखो सब वैसे ही रखा हुआ है और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि अब हेडेक होने लग गया ना, जैसे जैसे गर्मी मौसम बदला ना, तो अब ये असर तो दिखता ही है। बस 8:30 बज गए, अपना डिनर आ गया। डिनर में वही कोफ्ता है शायद, कोफ्ता, राइस, रोटी और क्या सब्जी है ये, कुछ खीर वगैरह शायद है, और ये दाल वगैरह है। तो अपना डिनर आ गया तो फटाफट से डिनर करते हैं। बहुत टाइम से एयरबिन खा रहे थे, अब थोड़ा सा यहीं से शुरू किए तो यहीं पहुँच गए। चलो दिल्ली दूर नहीं दिल्ली दूर नहीं। चलो ये अच्छा सूखी सब्जी भी आई है। ये क्या है ये काय की मेरे सबको आलू बीन्स लग रही है, बीन्स, हाँ हो सकता है बीन्स, हाँ बीन्स है, आलू बीन्स है। तो ये खाते हैं। पहले ये गर्म खाने कोई भूख तो लग रही थी। बाहर सामने जो मिलान नहीं बताया था रेस्टोरेंट, वहाँ पे ऐसा कुछ कैरोके नाइट टाइप चल रहा है, तो बढ़िया एकदम समा बंधा हुआ है। तो गाइस 10 बजने आ रहे हैं। डिनर हो गया था। डिनर के बाद हम लोग 10-15 मिनट के लिए बाहर वॉक पे चले गए थे कि थोड़ा सा वॉक कर लें, क्योंकि खा लिया था इतना ज़्यादा ही, ओवर ईटिंग ही हो गई। बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। शाम में तो खैर यहाँ पे पहले भी जैसे हम आए थे तो बताया था कि यहाँ पे अच्छा इवनिंग में अच्छा मौसम हो जाता है, मतलब ठंडी हवा चलने लग जाती है। दोपहर वगैरह में तो गर्मी रहती है, लेकिन इवनिंग में प्लेजेंट हो जाता है। तो आज बढ़िया रहा हम लोगों का जो जर्नी था, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो सरप्राइजिंग चीज़ तो यही थी जो बार बार मैंने वीडियो में बोली हुई है कि एकदम लैंडस्केप चेंज हो गया। जैसे हम लोग जब गए थे तब बिल्कुल सूखा पड़ा था, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी जो अभी मिली है। पूरे रास्ते ग्रीनरी मिली है यहाँ तक, मऊ तक आने में। इवन यहाँ भी हम बाहर भी अभी टहलने गए थे ना, तो वही बात कर रहे थे कि घास जो कितनी अच्छी हरियाली तरह से हो गई ना। पार्क गए थे तो वहाँ भी बहुत अच्छे से सब मेंटेन है। तो वही कह रहे हैं ना, मानसून का बहुत इफेक्ट पड़ता है, मतलब बारिश का बहुत इफेक्ट पड़ता है। रास्ते में कई जगह हमने घाट सेक्शन क्रॉस किए। ये वो वेस्टर्न घाट में नहीं कहते, लेकिन ये थोड़ा सा घाट सेक्शन इधर बीच में आता है। ये अगर समर टाइम में आप जाओगे तो आपको सूखा मिलेगा, अभी आ रहे हो तो आपको बढ़िया हरा, बिल्कुल वेस्टर्न घाट जैसे ही लगेगा। अगर बारिश हो जाए ना घाट पे तो आपको यही लगेगा कि आप महाराष्ट्र के वो घाट सेक्शन में हो, तो बढ़िया। लेकिन जाम लग जाता है क्योंकि ट्रक वगैरह का जाम बहुत रहता है। जैसे आज आपने देखा ही 2-3 जगह में मिला, 2-3 घाट पड़ते हैं, लेकिन उनमें एक ही का नाम पता चला है, वो खल घाट करके, खल घाट या खाल घाट ऐसा करके, खल घाट उसका टोल प्लाजा भी आता है। बाकी रूट हमने 2 ही नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं, नासिक से मऊ। नासिक से निकलते ही NH60 जो पुणे होते हुए आता है, और दूसरा NH52 जो धुले के आगे से मिलता है, फिर आगे निकल जाता है। तो ये 2 तो रूट हो गया। टोटल ड्राइव आज हमारी लगभग 405 किलोमीटर्स की रही। टोल 6 टोल पड़े थे टोटल, लगभग 810 रुपीज़ का टोल चार्ज लगा। सड़क इधर का कंपेरेटिवली नासिक से पीछे का इधर ज़्यादा अच्छा है। उधर बहुत खबला, जैसे कल व्लॉग में बताया था ना कि भाई बहुत कतई जहर था। इधर का फिर भी ठीक है, 95% अच्छा रोड है। और ट्रैवल टाइम की बात करें, हम लोग शायद 10:30 बजे तक निकले थे और यहाँ 6 बजे तक आ गए थे। तो मतलब 8-8.5 घंटे का विद, मतलब इंक्लूडिंग हम कहीं रुके हैं, एक जगह चाय के लिए रुके थे, एक जगह अरोमा में हम लोग खाने पीने के लिए रुके, उसके अलावा कहीं रुके नहीं। तो मतलब मान के चलते हैं कि 7.5 घंटे में हमने ट्रैवल टाइम कंप्लीट किया। 1 घंटा निकाल देते हैं रुकने का, स्टे करने का। बाकी यहाँ पे आ गया, यहाँ गर्मी बढ़ गई, AC तो चल ही रहा है। अभी फ़ैन बंद किया क्योंकि फ़ैन बहुत तेज़ चलते हैं तो आवाज़ भी इको होती है, प्लस विंड साउंड भी बहुत आता है, इसलिए फ़ैन बंद करके तो देख रहे हो गर्मी लग रही है, तो AC वगैरह चला दिया है। यहाँ मतलब उस साइड मिलान में वो कुछ करोके नाइट चल रही है तो बहुत साउंड आ रहा, तो मैंने कहा चलो उधर बना लेते, नहीं तो फिर वो कॉपीराइट सिंगिंग वगैरह चल रहा है। कुछ आज सैटरडे नाइट है ना, तो थोड़ा सा रहता है। अब कल शायद हमारा यहाँ पर और स्टे अभी कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है कल हम निकले, हो सकता है परसों निकले, तो जैसा भी आपको वीडियो में पता चलता रहेगा। रूट बहुत अच्छा रहा। अभी हमें ये लग रहा है, बार बार ये सोच रहे हैं, बात करते रहते हैं कि देखो साउथ में कितना अच्छा वेदर था, अब यहाँ वेदर चेंज हो रहा है। अभी आगे ऊपर पता नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है, कहीं की बारिश हो जाती है और कहीं कहीं नहीं। अभी जैसे हिमाचल उत्तराखंड में तो पूरा ऑरेंज अलर्ट है, दिल्ली के आसपास भी, पर बारिश कितनी होती है तो पता नहीं।
बहुत घूम लिए, अब वापस घर को जाना है, बिल्कुल करीब आ गए हैं। यहाँ से तो सीधा दिल्ली ही निकलेंगे, कहीं बीच में नहीं रुकना, यहाँ से सीधा हमारा दिल्ली रहेगा। तो आई होप अभी तक की जर्नी आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपने कोई ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करना, और एपिसोड 1 ज़रूर देखना। मैं ये हर ब्लॉग में बोलता हूँ, क्योंकि तभी आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि कुछ ब्लॉग जो मैंने बीच में डाले हैं वो आप लोग शायद समझ में ना आए हों, इसलिए एपिसोड 1 ज़रूर देखना। बाकी अभी तक हम लोगों ने लगभग शायद 7000+ किलोमीटर ड्राइव किया है, मतलब मैंने और सोनिया ने दोनों मिल के, क्योंकि कहीं हाईवेज़ पे कहीं सिटी ड्राइव है तो मतलब अप्रॉक्स 7,000 to 8,000 के बीच में। बाकी वो तो मैं देख के बताऊंगा जब एंड ऑफ द डे, जब मैं वहाँ दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो अभी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बीच में बहुत सारे व्यूज़ देखे हैं जो मैंने आपको टाइम लैप्स पे भी दिखाए हैं, और बीच में क्लिप्स भी वगैरह दिखाए हैं। तो कमेंट जरूर करना कि आपको ये व्यूज़ कैसे लगे, और आप लोग भी इन रूट्स पे अगर ट्रैवल कर चुके हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। कल मिलते हैं, बाय बाय।